हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इंस्पिरेशनल दुनिया में। दोस्तों, उन दिनों की बात है जब गौतम बुद्ध के पास जो भी व्यक्ति आता उसे भिक्षु बनने की दीक्षा मिल जाती थी। आने वालों में बहुत से लोग राजा थे या ऐसे समुदायों से आते थे जहां मांस खाना सामान्य बात थी, क्योंकि वे शिकारी थे। भिक्षु हमेशा जंगल में रहते थे। जब आपको भूख लगती है तो यह स्वाभाविक है कि आप किसी को मारकर खाना चाहते हैं। इसलिए बुद्ध ने एक नियम बना दिया कि भिक्षु मांस नहीं खाएंगे। एक दिन दो भिक्षु शहर में भिक्षा मांगने गए। उस दिन उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भिक्षुओं को अलग अलग क्या मिलता है, क्योंकि सभी भिक्षु आकर भोजन को बुद्ध के चरणों में रख देते थे। वह उस भोजन को बांट देते थे ताकि हर किसी को कुछ न कुछ मिल सके। उस दिन वे दोनों भिक्षु पूरे शहर में घूमे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वे लौट रहे थे। उसी समय एक कावा मांस के एक टुकड़े को अपने पंजों में दबाए आसमान में उड़ रहा था। अचानक उसकी पकड़ कमजोर पड़ी और वह मांस का टुकड़ा सीधा आकर भिक्षु के पात्र में गिरा। उन्होंने देखा मांस का एक टुकड़ा। आप जानते हैं कि मन हमेशा कोई न कोई बहाना ढूंढता रहता है। आप सुबह में देर से उठने के लिए नहीं ढूंढते। इसलिए भिक्षु गौतम बुद्ध के पास आए और कहा, देखिए, आपने हमसे कहा था कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए। हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आपने हमसे यह भी कहा था कि हमारे पात्र में जो कुछ भी मिले हमें उसे खा लेना चाहिए, चुनना नहीं चाहिए। एक भिक्षु को यह नहीं देखना चाहिए कि वह क्या खा रहा है, जो भी मिले उसे खा लेना चाहिए। आपने ऐसा कहा था। अब हमारे पात्र में मांस है, अगर हम उसे खाते हैं तो हम एक नियम तोड़ेंगे, लेकिन अगर हम उसे नहीं खाते तो हम दूसरा नियम तोड़ेंगे। हमें क्या करना चाहिए? इंसानी दिमाग ऐसा ही है। गौतम बुद्ध ने इस पर विचार किया। वह किसी भी बात को दूरदर्शिता से सोचते थे। उनके लिए सिर्फ आज का समय महत्वपूर्ण नहीं था। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगले 2-2.5 हजार सालों में किसी और कावे का किसी दूसरे भिक्षु के पात्र में मांस का टुकड़ा गिराने की संभावना क्या है। करोड़ों में एक मौका ऐसा हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा, तुम उसे खा लो। एक भिक्षु को चुनना नहीं चाहिए, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज मांस आपके पात्र में गिर गया, उसे खा लीजिए, चुनिए नहीं। आपकी थाली में जो भी आए बस उसे खा लीजिए। चुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने चुनना शुरू किया फिर उससे आपका जुड़ाव इतना अधिक होगा कि आप शांत नहीं बैठ सकते। तो दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध की यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।